हैरान, इतना चंगा सूट मेरा तो देख के ना जी खुश हो गया। अम्मा को अल्लाह मियाँ खुश रखे, इतना अच्छा सूट दे दिया उन्होंने मुझे, मेरे तो मजे ही आ गए। चुप हो जा मजे की बच्ची, मुझे इस घर में नौकर बना के रख दिया तुम लोगों ने। ओ मेरा डॉन, तू क्यों परेशान हो रहा है, तू क्यों फिक्र कर रहा है, क्यों नाराज हो रहा है? तू देख मजबूरी है, पैसा बड़ा जरूरी है जिंदगी के लिए। अरे हाँ बच्चों, अभी तक जाग रही हो आज तो? जी नहीं परवीन जी, आपको तो पता है वैसे ही मेरा बिजनेस इतना मशहूर, इतना पॉपुलर है, ऐसी थोड़ी मेरी रिश्ते की सर्विस जो है वो 24 आवर चलती रहती है। क्या हो गया, सब ठीक है ना? इतनी सांस क्यों फूल रही है तुम्हारी? आहो सब ठीक ठाक जी। अच्छा, अरे वाह, ये सूट तो बड़ा जबरदस्त है भाई। किसने दिया? आपकी सौतेली अम्मा ने। ओ, इसे मैं पहन कर देखूं? जी बिल्कुल, जाए फौरन पहने। तो ठीक है, अभी पहन कर आती हूँ। रज्जू चला छत पे चल के बात करते हैं, वरना फिर कोई आ जाएगा। आ जा। मोनी जी, आपने भी वही ख्वाब देखा जो हम सबने देखा, इसलिए आप उस पर फिल्म बनाना चाहती हैं? हो, ये मेरे डॉक्यूमेंट्री का सब्जेक्ट है, एक देहाती की कहानी, इस पर काम करना है मुझे। सब जैकेट, सबने जैकेट पहननी है? ओहो, देखे मैं भी गांव से जैकेट लेकर आया था, लेकिन यहाँ सर्दी नहीं पड़ती। आपको चाहिए तो आपको दे दूं। प्लीज तुम यहाँ से जाओ, मुझे काम करना है। अच्छा, तो वैसे अगर आपको कोई स्टोरी चाहिए फिल्म की तो मैं दे सकता हूँ, बड़ी कहानियां मेरे पास। कहानियाँ? अब तुम मुझे कहानियाँ सुनाओगे? नहीं समझाई? अच्छा, वही एक सेकंड, फोन आ गया, पता नहीं किसका। वही देखा ना, एक सेकंड बाद। हेलो, ओए डेविड मोटे, कैसा तू है? क्या? अच्छा मेरी बात सुन, वो जो मैंने फिल्मों की स्टोरियां भेजी थी ना तुझे, वो मिल गई थी? जल्दी से फिल्में बना दे उस पर, वरना मैंने बच्चों के रसाले में छपवा देनी है। क्या? एक और फिल्म की स्टोरी भेजूं? अच्छी लगी थी ना तुझे? हाँ चल ठीक है, मैं बना दूंगा। एक सेकंड होल्ड कर, हम अपने ऊपर भी स्टोरी बना दें, लिख दूं लाइफ पार्टनर। यू आर इम्पॉसिबल। अच्छा बाद में बात कर। हेलो, पता नहीं किसका रॉन्ग नंबर था, फिर करेगा मनहूस। ओहो रजू जी, आप ही सोच रही होंगी देखे मैं चाहता किसी और को हूं, तो मिलके किसी और से आ रहा हूं। असल में वाकई बात यही है कि मैं चाहता तो किसी और को, लेकिन उसकी बेरुखी देखकर ना मैंने अपना इरादा तब्दील करने का सोच लिया। वैसे आप तो वैसे ही रिश्ता करवाने वाली हैं, तो मिलवा देना है एक दफा। हाँ अच्छा, वैसे आप जानती हैं आपका जो भाई है ना बीरा, नेक परवीन जी से शादी करना चाहता वो। क्या वाकई? वही नेक परवीन जी, आप वही, मुझे तो लगता है ये वही चक्कर है, वो जो अपना शक्लें बदल रही हैं, रज्जो नेक परवीन के रूप में। वाह भाई वाह, तबाहियां ये तो। जाने कहाँ चली गई, कमरे से भी निकल गई अपने। हाँ जी, कितने? तुम इस तरह क्या घूर रही हो? इस तरह क्या घूरना है, सही कहते हैं लोग, रिपोर्टरों को और अस्पताल के आने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता, इस तरह ही आ जाते हैं धड़म करके। क्या क्या मतलब है? मतलब ये कि तुम्हारे अंदर जो शैतान आया हुआ है, जो शेड्स को लगता फिर रहा है, वो शैतान है। अरे मैं नेक परवीन को ढूंढ रहा हूँ, वो ढोल वाला उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रोने लगी हो? तुम्हारी बेटी को तो कोई ढोल वाला ले जाएगा, मेरी धी को तो किसी बाजे वाले ने भी नहीं पूछना। फिक्र न करो, फिक्र न करो, डोली ने एक लड़का नजर में रखा हुआ है। खबरदार जो डॉली का नाम लिया है, मैं उसके कहने पे अपनी बेटी को कुएं में टिक्का नहीं दे सकती। मतलब ये कि किस तरह उसने रजो को भी अपने नाम मिला लिया है, और किस तरह मैंने तुम्हारी पांजियों को अपने घर में बना दी थी, कितने शौक से रखा था मैंने। तो क्या किया उन्होंने? लो रजो आ गई, रजो इधर आके बता जरा, डॉली क्या छुपा रही थी, क्या खिचड़ी पका रही थी, बता जरा मिर्जे को। किसी गैर की क्यों गवाही दिलवा रही हो तुम? गैर किधर है रजो, सच्चाई दसेगी मेरी, फिर पता चलेगा तुम्हें सारा कुछ। अरे मैंने कह रहा हूँ कोई जरूरत नहीं, वो तुम्हारा भला ही चाहती है।
वो खास भला चाहती थी। ये इंग्लैंड वाले ना सबसे ज्यादा साक्षी होते हैं। देखो कैसे हमारे आमिर आसिफ और भट्ट को घेरा डाल के रखा हुआ है ऐसे करके। देखो जरा, बोल रजो। लो जी, ये कितने चली गई? रजो भगा दिया ना, देखा? अभी सारा कुछ पता चल जाता, सारा कुछ खोल के सामने आ जाता। अल्लाह, मोनी मोनी, तुम कोई कहानी सोच रही हो? तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? अभी स्टडी में टाइम है। अल्लाह, क्या बताएं, हमें तो नींद ही नहीं आ रही थी। इतने अजीब और गरीब ख्वाब हमारे दिलो दिमाग पर छाए हुए थे। हमें लगता था जैसे जोई नजाकत का तुमने Stop thinking about नजाकत. Be practical. प्रैक्टिकल? अल्लाह, ये वही प्रैक्टिकल है ना जो लेबोरेटरी में होते। अल्लाह, हम तुम्हें क्या बताएं, हमें कितना शौक था प्रैक्टिकल करने का, लेकिन हमारी किस्मत कॉमर्स में प्रैक्टिकल ही नहीं होते। खैर छोड़ो, ये बताओ तुम्हें कैसी कहानी लिखनी है मोनी? तुम मुझे कहानी बताओगी? तो मुझे एक देहाती के बारे में कहानी चाहिए। देहाती के ऊपर कहानी चाहिए तुम्हें? तो सुनो, एक था देहाती जिसका नाम था जोई नजाकत। वो मरता था एक लड़की पर जिसका नाम था सवेरा। वो उससे शादी करना चाहता था। शादी करने के लिए वो सब गांव सब छोड़ छाड़ कर शहर आया। जैसे शहर का पहला हवा का झोंका उससे टकराया, उसने कहा, हाय, ये कुछ जलने की बू कहां से आ रही है? कैसी बातें कर रही है? शहर आते ही उसको किसी चीज की जलने की बदबू आएगी क्या? हाँ, यही तो हम सोच रहे थे, लेकिन वाकई आ रही है मोनी। तुम्हारी कहानी बहुत स्टूपिड है, मैं कहीं और चली जाती हूँ। हमारी कहानी भी पूरी नहीं सुनी। कितनी हकीकत रची हुई थी इस कहानी में, लेकिन ये जलने की बू तो आ रही है। अल्लाह, ये क्या जल गया? अब अम्मी हुजूर कहेंगे ये भी हमारा कसूर था। बुझा। साहिबा, क्या बात क्या है? क्या बात होनी है? एक तरफ अमरीकी, एक तरफ अंग्रेज, बीच में गरीब पाकिस्तानी फंस गए। शेड्स, आप यहाँ मेरे पास आ जाएं। नो थैंक्स। मिर्जे, कहा तो अंग्रेजी में, पर मुझे समझ सब लग गई है। बहुत ही कुछ रज के बेइज्जती हुई है ना तुम्हारी, यहाँ मुंह पे साफ अनकार हो गया तुम्हारे। देखा डोली, शौहरों से इस तरह बात की जाती? चुप करो तुम। न तो शौहरों के साथ कैसे बात करते हैं, ऐसी बातें जाके मैं सब्जी वाले के साथ करूं? जिसका दिल करता है यहाँ पे जो मर्जी बोलता रहता है, जिसका दिल करता है आके घर में ठहर जाता है। इस कदर नामाकूल औरत है तुम, शौहर की कोई इज्जत ही नहीं तेरे दिल पे। तेरे तो गले में रस्सी डालनी पड़ी। हो मिर्जे, जब से शेडज आ गई बहुत खुश होके नहीं हो गए बातें है ना? लगता है इसको काबू करना पड़ेगा। मेरा मतलब है कि इनको काबू करके रखें आप। मैं तो सोच रही थी कि आपको बताऊंगी कि मैंने कितना अच्छा ख्वाब देखा था, पर क्या किया जा सकता है। वाओ, आपने ड्रीम देखा था? यस ड्रीम, यस ड्रीम, येलो ग्रीन ड्रीम। अब ना मेरा कोई नहीं मूड खराब। मैं आप प्लीज ख्वाब बता दें, क्या देखा आपा जी? है आई एम नॉट आपा, आई एम शेड्स, सिस्टर ऑफ बिल गेट्स, नो वन हेट्स। अंग्रेजी में कहा, सारी समझ आती है मुझे, कोई अच्छा ही कहा होगा। फिर भी बता देना कौन सा ख्वाब देख लिया, जल्दी से बता दे प्लीज। लो जी, इस अंग्रेजी की तो मुझे खुद समझ नहीं आती। मेरा मतलब है कि ख्वाब मैंने ये देखा कि मेरी जो सवेरा है ना, मेरा मतलब हमारी जो सवेरा है, भाई कितनी प्यारी लग रही थी वो। मेरा दिल चाह रहा था कि डोली जाएगी सबसे पहले इस घर से। डोली जाएगी? बट व्हाई? अब मत, ये मेरा मतलब है कि डोली, आई मीन सवेरा की डोली इस घर से जाएगी। हाँ पर मेरे नाल ही जावे तो गल है ना। बिल्ली आ गई है।
बिल्ली तो कोई नहीं, पर मुझे कोई सीधे जैसी आवाज आई है। और ये कहाँ चली गई है? वो ख्वाब भी नहीं दस के गई, मुंह तो मीठा कराती जाती। तुमने अच्छा ख्वाब बताया था, किधर चली गई है ये? मम्मी जान, मुंह तो मीठा अब सबका कराना होगा। जब तुम्हारी साजिशें नाकाम हुई तो ना। What? ये मोमानी जान को क्या हो गया? जिससे वफा की उसकी वफा ना मिली, जिसके लिए दुआ की वो दुआ ना मिली, जिसके लिए दिल को खुशी हुई वो खुशी ना मिले। मर जा चौधरी नजाकत। तो सारी तुम औरतों के नाम ले रहे हो, कोई मर्दाना नाम भी तो लो। ओए शीदो तू आ गई, मुझे यकीन था, बचा ले मुझे। सीधो नहीं हूँ मैं, हूँ शेड्स माय सन। क्या हो गया तुम्हें? ये क्या कर रहे हो तुम? आई ओए, ये क्या कर रहे हो? मैं सूल स्लैड। क्या करने की कोशिश कर रहे थे? सूल स्लैड नहीं होती वो जो मरते हैं, सूल स्लैड वो नहीं होती, तो वो क्या कहते हैं, खुश खुदी। मरने की कोशिश इस पंखे से? मैंने तो हमेशा से यही सुना है कि वो पंखे के साथ रस्सी बांध के ऐसे गले में डाल लो तो इंसान मर जाता है। हाँ लेकिन वो तो छत वाला पंखा होता है ना। आंटी जी छत वाले पंखा ना छत पे रखा हुआ था, अभी तो लेके आओ नीचे। मार के दंड काट देना मैं तेरे। हैं? मेरा मतलब है ये छत वाला पंखा जो होता है। वो यही सच्ची पहले बताना था, ऐसे टाइम जाया किया मैंने। तू भी ना पंखे। अच्छा सुनो, तुम ये सुसाइड करने की कोशिश क्यों कर रही हो? आंटी की बात असल में ये है कि मेरा ब्याह ही नहीं हो रहा। पता नहीं किस दिन मेरा ब्याह होगा। वो दिन कब आएगा जिस दिन मेरा ब्याह होएगा। ओफो, इसमें इतना घबराने वाली कौन सी बात है? मैं तुम्हें एक तरीका बताती हूँ, वो तुम करना, फिर महबूब तुम्हारे स्टेप्स पे। क्या कह रही हैं आप? एक साथ बताए ना सर जल्दी। भाई देखो, करना तुमने सिर्फ ये है, जिस लड़की को तुम चाहते हो ना उसकी पसंद नापसंद मालूम करो, और जो उसको पसंद है ना बिल्कुल वैसे बन जाओ। है वैसा बन जाओ? तो अगर उसको अपना अब्बा जी पसंद हुआ फिर ये तो तुम्हारी किस्मत है। वैसे तुम्हें समझाने का ना कोई फायदा नहीं है। मैं जा रही हूँ शहरी बनाने, रोजा रखना है कि नहीं? रखना, आप जाए मैं आता हूँ। ओके। ओए होए, ये आइडिया दिमाग में जगा गई हैं। आंटी की क्या करें, किसकी पसंद मालूम करें? टास्क कर लेते हैं। सिक्का तो आया नहीं, चलो नोट से ही करें। कोई सिर्फ 5 रुपए चोरी जाकत कीजिए भी, तौहीन वाली बात है, इसीलिए टास्क। चलो जो आए ना, तो इसका मतलब मोनी जी की पसंद मालूम करनी है। तो जो ये आया नीले पीले पहाड़, तो इसका मतलब नेक परवीन जी की। और ये नोट अगर नीचे ना आया तो उसका मतलब सुहेरा जी की। नोट तो नीचे आ जा, लाते चल बैठा है। कोई नोट ही नहीं आया, ये तो हो ही नहीं सकता। कोई किधर क्या नोट? स्टोरी तो अभी तक मिल नहीं सकी, पर लगता है फिल्म का हीरो जरूर मिल गया। इसी की पिक्चर्स लेती हूँ, बॉस को दिखाऊंगी, खुश हो जाएंगे। मेरे पे कुछ भी नहीं है, एक मोबाइल है, बैलेंस नहीं है उसमें। मैं तुम्हें लूटने थोड़ी आई हूँ, मैं तो तुम्हारी पिक्चर्स खिंचाई। पिक्चर वो मेरी क्यों? तुम्हें हीरो बनने का शौक है? हीरो? वो जो हीरोइन के साथ ठुमक के नाचे हैं और 100 बदमाश मारते, लेकिन हीरोइन की एक मुस्कुराहट में मर जाता है वो। तुम इतनी मूवीज देखते हो? मैं नहीं देखता। वो हमारे गांव में बड़ी शूटिंग वूटिंग होती है, हम खेतों में ट्रैक्टर नहीं चलवाते, हीरोइन को नचवा देते हैं और जमीन बड़ी ओके हो जाती है। खैर छोड़ो, मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हें अपनी फिल्म का हीरो बनाऊंगी। मुझे हीरो? फिल्म हीरो? वीरा, तुम नाच क्यों रहे हो? मैं नाच तो नहीं रहा जी, मैं तो वर्जिश कर रहा था जरा। इधर दिखाओ, ये गाल लाल क्यों हो रहा है? बस जी देसी खुराकें हैं। नहीं बता रहे, मैं मोनी से पूछती हूँ जाकर। आप ना उन्हीं से पूछ रहे हैं, मुझे शर्म आ रही है। शर्म आ रही है? हाँ जी। इस शहर की लड़कियां तो बाकी बड़ी एडवांस होती हैं। आओ बेरा। दान, मेरी बहन का सुहाग,
यार की हालत बना रखी है। डॉन डॉन नीरा बीरा, घर की माँ सी बन के रह गया हूँ। हाय हाय माँ सदके, कुछ फिक्र ना कर, शहर में यही होता है मर्दों के साथ। अरे वो तो अपने अपने घरों के करते ना यार, मैं तो बगैर तनख्वाह के नौकर लग गया हूँ सिर्फ अपने रज्जो के लिए हूँ। रज्जो? मेरी बहन का नाम ले तूने? हेलो, तू अभी तक उसके लिए गैर मर्द है। याद कर बीरा, वो खेतों की रातें याद कर, जब मैं रज्जो खेतों में घुमा करता था, तू दूसरे खेत से आवाज लगाया करता था, गन्ने के खेत से, कि मुझे गन्ना तोड़ के दे दो। मैं तुझे गन्ना तोड़ के देता था, तू चूसने के बाद कहता था ये फीकी है। मैं दूसरी देता था, मैं तीसरी देता था, 150 गन्ने के बाद एक मीठा गन्ना निकलता था। याद कर, याद नहीं तो टक्कर मार दीवार पे, 1.5 किलो खून निकलेगा ना, सब याद आ जाएगा। वाह वाह डॉन, मेरी बहन का सुहाग, मुझे सब याद आ गया है, सब याद आ गया, तुझे पहचान लिया मैंने। याद आ गया ना, देखा खून खून को देख के जोश मारता है, हालांकि तेरा मेरा खूनी रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी जोश मार रहा है। पहचान गया तो मुझे? बड़ी अच्छी तरह तुझे पहचान लिया है, तू है डॉन। तूने जो नाटक किया मेरी बहन के साथ, अच्छी तरह मैंने पहचान लिया तुझे। क्या करेगा? मारेगा? हाँ मारेगा। लड़ेगा? तू क्या समझता मैं डरता हूँ? अरे डरता नहीं हूँ, अगर मर्द का बच्चा है ना तो मार के देखा। नी सवेरा ने प्रवीण, राम है जे भाई इस घर में कोई और काम करने वाला, ऊपर से रमजान, शर्म नहीं आती सबको। मुमानी जान, आज क्या पका रही हैं? मुझे बताइए, I'll help you। कलेजा फ्राई। वाओ, ट्रेडिशनल फूड। यू नो मुमानी जान, मुझे बिल्कुल पता है कि कलेजी फ्राई कैसे बनाते हैं। हो चुका है कलेजा फ्राई। मुमानी जान, what's wrong with you? आपका मूड कल से ऑफ क्यों है? जब मेहमान शैतान बन के सिर पे कूदने लगे ना तो फिर ऐसे ही होता है। मुमानी जान, you know what? You know, ऐसा लगता है जैसे चिकन बर्गर का ऑर्डर किया था और बीफ बर्गर सर्व कर दिया गया हो। पागल हो गई, रमजान चल रहा है तुझे चिकन बर्गर और बीफ बर्गर सूझ रहा है? नहीं मुमानी जान, what I'm trying to tell you is, कुछ दिनों से मुझे कोई कॉल कर करके तंग कर रहा है, अजीब बहकी बहकी बातें करता है, कहता है कि मैं जो तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, यूके से आया हूँ तुम्हें ले जाने के लिए, और वो ना मेरे बारे में हर चीज जानता है, उसे सब खबर है। बॉडीगार्ड? चाय नजाकत और जिंदगी सवेरा की शादी करवाने के तो चक्कर में नहीं है सारे के सारे। For God's sake मुमानी जान, मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। तो फिर दस मैनू है रजो से क्या छुपाने को कह रही थी? वो तो मुमानी जान कुछ और बात थी, मैं नहीं चाहती थी कि आपको पता चले, वरना आपको बुरा लगता है। होए होए होए, इतनी तो लोडी क्यों हो रही है? तो चाय नजाकत ऐसा क्यों करेगा? मुमानी जान, वो चौधरी नजाकत है, वो कुछ भी कर सकता है। Dang dang chick chick dang dang chick chick doo. Dang dang chick chick dang dang chick chick doo. Johnny na na kan, mak na ingin akan, oe nak pagyakan ma. Abu kam shot in sakat, mak na tisi takat, distraction, device. इधर ऑन कर। यार मेरी पहचान से तुम परेशान तो ना हो बेबी। ओ हीरो, ओ कौन है तू? हैं? खबरदार जो मेरी भांजी को आइंदा परेशान करने की कोशिश की है, इतना जोश है तो सामने आ, पता लगा हमारा, हम भी तेरा पता लगाते हैं। मैं बहुत जल्द आपके पास आऊंगा मामी जी। अब हेलो हेलो, बंद कर। आपको क्या लगता है, क्या वो यहाँ आएगा? ये तो बाद में सोचेंगे, मैं तो ये हैरान हूँ उसको कैसे पता चला फोन पे कि मैं तेरी मामी हूँ। Oh my God, मामी जान, I'm telling you, ये कोई घर का ही फर्द है जो उसको सब कुछ बता रहा है। तू ठीक कह रही है, पर है कौन है? देख सवेरा, ये काम जो है ना तू कर सकती है, सिर्फ तू कर सकती है। मैं? हाँ। यानी सिर्फ मैं? हाँ। यानी परवीन बिल्कुल करूंगी, लेकिन पहले ये तो बताओ कि काम क्या है? भाई देख, तुझे सिर्फ ये पता करना है
कि मोनी ने बीरा से ऐसी क्या बात की कि वो मासूम बंदा ऐसे शर्मा गया जैसे दुल्हन शर्माती है। मोनी ने कुछ कहा, बीरा शर्माया। ओ अल्लाह, मुझे सब समझ आ गई, सब की सब समझ आ गई। अबे क्या समझ आ गई, कब समझ आ गई? मालूम कुछ किया है नहीं और समझ आ गई। रहने दे सवेरा। अल्लाह ने परवीन, सवेरा का रोमांटिक एक्सपीरियंस बहुत वसी है। हाँ हाँ, वो जो पुराने जमाने के मरे मुरे हीर रांझा है ना, आपसे ही तो डिग्री लेके गए। अरे नहीं, वो तो दूसरे जमाने की बात है। वैसे पता है, अगर सवेरा उस वक्त होती ना तो इनमें से कोई भी रोमांटिक स्टोरी फ्लॉप ना होती। अच्छा चल ठीक है, गिनवा गिनवा तेरे कितने रोमांस कामयाब हुए, एक गिनवा। ये सारी बातें बताने की नहीं होती, अगर बता दी तो सीएनजी की बड़ी बदनामी हो जाएगी। ओ सीएनजी, नेक परवीन, देखा तूने आज भांडा फूट ही गया। बता अंदर ही अंदर क्या गुल खिला रही है तू, बता। कर छोड़, बस तू ये सोच कि आखिर बात क्या हो सकती है। महबूब जब अपने दिल का हाल अपने दूसरे महबूब को बताता है तो शर्म से पलकें खुद ही झुक जाती है, आंखों में रंगीन ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं, गालों का रंग गुलाबी पड़ जाता है और दिल की हालत ऐसी होती है जैसे कीचड़ में फुदकता हुआ मेंढक। ओ बस करो इमोशनल ड्रामे, सोचने को बोला है। ऐसा ही होता है कसम से। ले शीरे, अब लगता है कि सवेरा के लिए इसे लड़का दिखाऊंगा अपनी एक झलक, और जैसे ही देखेगा वे को उतार दूंगा और ये समझेगा कि मैं वही लड़का हूँ। वेरी गुड, फिर शेड्स फना हो जाएगी और सीधा आ जाएगा। तंग आ गया हूँ मैं भी, और तेरी खैर। हेलो। हाँ मुन्ना, वो सल्लू बात कर रहा हूँ। ओए अच्छा, एक सेकंड। सल्लू भाई क्या हाल है आपके? हैं? वो आंटी शेड्स ने बताया यहाँ पे कोई लड़की है जो शादी के लिए तैयार है। ओए हाँ, आंटी शेड्स ने आपको बिल्कुल ठीक बताया, और इधर एक थोड़ी तीन कुड़ियां शादी के काबिल। मैं सवेरा की बात कर रहा हूँ। हैं? हाँ सवेरा, वो क्या कहते हैं इंग्लिश में, उसकी कजिन है मेरी एक इस नाम की। हाँ क्या बात, क्या बताएं? काम यह है कि उसके लिए मैं एक लड़का देख रहा हूँ। वो बहुत अच्छा लड़का है, गांव का है, जमींदार है, पढ़ा लिखा है, गुड लुकिंग है, स्मार्ट है, हैंडसम है, और इस लड़की को खुश भी बहुत रखेगा। तो मैं चाह रहा था कि एक दफ़ा मैं उसे तुम्हें दिखा दूँ, ठीक है? ये तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन ये बताया रहता किधर है? बस यहीं तुम्हारे इर्द गिर्द। कुछ भी नहीं है? हाँ घूमो घूमो, और थोड़ा शाबाश घूम। अबे यार तो कोई भी नहीं है। ओए ये तो मैं ही नजर आ रहा हूँ गर्दन घुमा के। सल्लू भाई का इशारा मेरी तरफ है। वाह देखा ना चौधरी नजाकत, तेरे हुस्न का जलवा है ही बड़ा क़यामत है। चौधरी नजाकत, द टैट मैन, खिंचावा इंसान। वही ज्यादा खिंचा। अम्मी बचाओ बचाओ। तू इतने की कर रहा है? अरे घबरा मत। मेरे हाथ में ये है ना, लोग समझेंगे मैं झाड़ू दे रहा हूँ। पर तू इतने आया क्यों है? अपने बेगुनाही का सबूत देने। कुदरत मुझे एक मौका दे रही है। उस औरत का फोन आया था मेरे पास। औरत? ओ तेरी कार वाली औरत? ओ पीरे, ओ मेरे भरा, ओ मेरे प्यो की आखिरी निशानी, ओ छटिया, ओ तेरी बहन बर्बाद हो गई, तेरी बहन लुट गई पीरे। अबे चुप हो जा, तुझे कोई आंसू गैस मार देता है? पीरा! ओए जान, मैं आ गया हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने मेरी बहन की जिंदगी तबाह कर दी है। तबाह कर दिया? तेरी बहन है कि अफगानिस्तान है? अगर ज्यादा बकवास की ना, ये फेर दूंगा तेरे पे। और अभी बाथरूम साफ करके आया हूँ। बाथरूम की होंदा है? ओ जिथे तू सोंदा है। वाह 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 वाह, बड़ी जबरदस्त जगह है। वहाँ बड़ी मीठी नींद आती है। डॉन साहब गौर करें, लेटने की बजाय वहाँ पे बैठ के ज्यादा अच्छी नींद आती है। क्या जबरदस्त सीट है वहाँ। तू वहाँ सोता है?
हाँ, बड़ा बेहतरीन कमरा है और मजे की बात वहाँ पे कोई और आता भी नहीं है। अरे तू जब सोता वहाँ है तो जाता कहाँ है? हाँ बस है, खुली निजाम है। डॉन, तूने मुझे फिर बातों पे लगा लिया। मैं तुझे छोड़ूंगा, तू मेरी बहन की जिंदगी तबाह कर रहा है। अरे तबाह तो इस औरत ने मेरी कभी जिंदगी, मेरी कोई सुनता ही नहीं है। अबे मैं तेरी बहन का सुहाग हूँ, सुहाग पूरा, लेकिन कौन मानता है मुझे? हूँ मुझे ना यकीन आ गया है कि तू ही मेरा डान है। हाँ मुझे यकीन आ गया कि तू ही मेरा डान है वीरे, यही मेरा सुहाग है। सोच ले, एक बार फैसला कर ले। देखो बात सुनो, वो औरत मुझसे फोन पे कहते हैं कि अकेले में मिलना है। अकेले में मिलना चाहती है? ए वीरे, वीरे सुन रहा ना, फिर गंदी गंदी बातें इसने शुरू कर दी है मेरे नाल। फिर वो औरत अकेले मिलना चाहती है। वीरे मेरा डॉन नहीं है, नहीं है, नहीं है। जो फैसला कर ले, है कि नहीं है? ये मेरा डॉन नहीं है वीरे, मैं लुट गई, फिर लुट गई। अरे तू लुट गई? तू कोई कोच है क्या? मेरी बात सुन, देख वो औरत को मैं बुलाऊंगा अकेले में, उससे मैं बात करूंगा, अपने बारे में बताऊंगा कि मैं डॉन। हाय मैं सदके जाऊं, तूने तो मेरा जी खुश कर दिया डॉन। वरना तुझे कसम है कि तू ना उस औरत को ना खूब बदनाम करेगा। उसने ना मेरा दिल ना बहुत दुखाया है। तू ना मेरा मोबाइल फाड़, तू उससे बात कर रहा हूँ ना, इसको ऑन कर देना। मैं चाहती हूँ कि पूरे खानदान वाले ने उसकी सारी बातें सुने। तू मेरी बीवी नहीं? बहन नहीं हूँ। अच्छा मेरी बीवी नहीं, अमेरिका लगी है मुझे, लोगों को लड़वा के खुश होती है। मैं कोशिश करूंगा। बजा, मैं जा रहा हूँ। यार डाउन किधर मार गया? सिर्फ ये वाहिद आदमी है इस कार में जिसके जरिए मैं शीदे को इस कार में वापस ला सकता हूँ। तंग आ गया हूँ मैं भी, ये कपड़े पाप। ये क्यों बुलाया मुझे? हम वो दरअसल में ना मुझे तुमसे कुछ काम था। सारे घर के काम करके आ रहा हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ करके आ रहा। मेरे कमर में दर्द हो गया, सारे काम मैं ही करूँ। डॉन डॉन ना हुआ, पार्वती मासी हो गया हूँ। अरे बात तो पूरी सुन लिया करो। वो नहीं, कुछ और काम है। क्या है बताओ? एक ऐसा काम है जो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। जल्दी बताओ, अभी झाड़ू दे के आ रहा हूँ। सारे कमरे में दर्द हो रही। काम काम काम, इस घर में मेरे लिए काम के अलावा और कुछ नहीं। कैसे बताऊं, मुझे शर्म आती है। तो फिर शर्माती रहो, यहाँ खड़े होके मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं ठहर जाओ। वो दरअसल में ना एक भोए को इस घर में लाना है। अंकल जी अब तो यकीन आ गया आपको ना, अब आ गया यकीन कि मेरा डान सच्चा था, वो औरत झूठी है। हाय हाय हाय, मैं छोड़ूंगा इस झूठी औरत को जिसने मेरे मासूम बहनोई को बदनाम करने की कोशिश की है। आ जाओ मेरे साथ। बस सुनो सहराई औरत, ये फोन मैंने ऑन करके अपनी जेब में रखा था। वहाँ मिर्जा साहब फोन पे मेरी बात और तुम्हारी बात सुन रहे थे। अब उनको मालूम हो गया कि तुम इस घर में क्या करना चाहती हो, लड़के को बुलाना चाहती हो, वो भी बड़े। अब वो सारा मकसद जान चुके होंगे। आ जाओ आ जाओ। ऐसा तुमने क्यों किया? मैं तुम्हें क्या समझाता हूँ, तुम क्या निकली? तो जैसी औरत की वजह से ना मेरे डान को कुत्ते जैसी जिंदगी गुजारनी पड़ी इस घर में। जैसी से क्या मतलब है? चुप कर डान। मैं उस लड़के को क्यों बुलाया? कौन है वो लड़का? क्या करता है? चक्कर क्या है? कितना बड़ा है? इतना बड़ा? नीचे वाला हाथ थोड़ा लेट हो गया, ये देखिए इतना बड़ा था बस। क्या है? इतना बड़ा यानी छोटा था? तो फिर क्यों बुला रही थी यहाँ? इस अंगूठे के मुंह वाले ने मुझे कहा था कि मुझे छोटे छोटे बच्चे लाके तो मैं उन्हें बहुत बड़ा क्रिमिनल बनाऊंगा, डॉन बनाऊंगा। पूछ लो। ये देखिए, आप अपना ये उल्टा चिंगम चबाना बंद करो तो मैं आपको बात बताऊं कि ये बिल्कुल झूठी है, मक्कार है, ये झूठ बोल रही है। हम झूठी है ये। हाय अल्लाह, मैं मर क्यों नहीं गई? मुझ मासूम औरत पे इतने बड़े बड़े इल्जाम लगा रही है। देखिए मिर्जा साहब, मैं तो इतनी मासूम हूँ कि मैं तो ट्रेन के किसी भी डब्बे में सफर कर लेती हूँ, मर्दों के जुलूस में जाके अकेली वापस आ जाती हूँ। ये मुझ पे ऐसे झूठे इल्जाम लगा रहा है, आप कुछ कह भी नहीं रही हूँ। तो तू यहाँ बदमाशों का सेंटर खोलने का सोच रहा था? अरे ये झूठ बोल रही है चचा, ये झूठ बोल रही है। और पता है ये क्या कह रहा था? ये कह रहा था मैं बच्चों को बिगाड़ूंगा और जो काम डॉन नहीं कर सका वो मैं करूंगा। तो जो ये बकवास करी है, इन पे भी झूठ बोल रही है। चुप है, चुप है। खड़े क्या मेरा मुंह देख रहे हैं सारे? कुत्ते मारने से पहले 1 मिनट, ये ढोल की मुझे तो 1 मिनट, वो बॉलिंग कराने जा रहे हैं कहीं। नहीं, अब बड़ी ढोल की बजाओ, चलो। अरे 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 रुक जाओ। अरे अरे मेरी, अरे अबे मेरी बात, अरे चुप कर जा। वो देखो वो आ रहे हैं, वो बॉलिंग करा रहे हैं। नाच 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 नाच, नाचता क्यों नहीं है? नाच।
हाय आओ आओ शेडस फैन आ जाओ। देखिए आपा, मैं आपको सिर्फ ये बात टेल करना चाहती हूँ कि जो भी आपके दिल में मेरे लिए ख्यालात है ना, उन्हें निकाल के आप थ्रू आउट कर दें, क्योंकि मैं बिल्कुल वैसी नहीं हूँ जैसा आप मुझे समझती हैं। हाय मेरे दिल में कोई गलतफहमी नहीं है और खुशी इतनी है। ये क्या है? और ये हमारी सकाफत है, सकाफत। अच्छा, इतनी बारीक। और सवेरा की शादी होने वाली ना, दुल्हन का दुपट्टा है सोना जिया। हाँ वो मुझे पूरा यकीन है कि चौधरी नज़ाकत ने कोई अच्छा ही लड़का देखा होगा। हाय उन्हें क्यों मुंडा ढूंढना है, वो तो खुद मेरी सवेरा का दूल्हा है आपो आप। है जी? हाँ जी, अब देखना मैं अपनी सवेरा की शादी कितनी को धूमधाम से करती हूँ। है ईद गुजर जाए बस। है क्यों, मेरे से कोई गलती हो गई है? कुछ नहीं हो, दरअसल में ना मेरा यहाँ पे दांत घुट रहे हैं। और मेरे से नाराज हो शेडस फैन? मैं क्यों नाराज हूँ किसी से? मैं तो अपनी किस्मत से नाराज हूँ। अरे सोना दुपट्टा मेरी थी रानी का बदन कैसा मजा बड़ा था, लेकिन मैं कह रहा था मैं तो वही किया जैसे सल्लू भाई ने कहा था। सल्लू भाई ने बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कहा था, उसने तो कोई और बॉयज देखा था। तुम मिडिल में टपक पड़े हो। ओहो, उन्होंने मुझे कहा ऐसे गर्दन घुमा, मैंने गर्दन घुमाई तो सामने तो मैं ही खड़ा था। अय्या तो कोई भी नहीं है। ओए ये तो मैं ही नजर आ रहा हूँ गर्दन घुमा के। सल्लू भाई का इशारा मेरी तरफ है। अच्छा, तो अब अंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं। और शुक्र है आंटी, डोंट टच फॉर बदन। मजा बड़ा आता है। बकवास करते रहते हो हर वक्त। जस्ट टेल कि तुम मुझसे वाकई मैरिज करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। किससे? वो दो चश्मी है से कोई भी नहीं, उसका तो शटर गिराओ तो उसको नजर आता है, शटर उठा दो तो सब एक जैसे लगते हैं उसको। नहीं मतलब तुम उससे शादी नहीं करना चाहते? बिल्कुल भी नहीं। ये हुई ना बात। मेरा मतलब है कि अब देखो मैं कैसे तुम दोनों की मैरिज खत्म करवाती हूँ। वाकई? यस। ओए बदतमीजी मत करो। अच्छा आंटी जी ऐसा करें? नहीं होता। एक तो मैं भूल बड़ा जाता हूँ, तो फिर मैं जाऊँ खुशखबरी का इंतजार। बिल्कुल ये चीज। यस। साड़ी पहन के फ्री नहीं होना बेटा। हाय अल्लाह, हमारा इतना बड़ा चाहने वाला इस घर में ही मौजूद है और हमें खबर तक नहीं हुई। थैंक यू आंटी शेड्स, आपने हमें सब कुछ बता दिया। आ गया, हमारा चाहने वाला आ गया। अपने वादे के मुताबिक वो आ गए, लेकिन वो चाहते हैं कि हम अपनी ख्वाहिश का इजहार खुद उनसे करें, तो हम तैयार हैं। बीबी जी, आप मेरा रास्ता क्यों रोक रही हैं? अल्लाह बीरा, तुम इतने शायर क्यों हो? शायर नहीं हूँ मैं ढोल बजाने वाला हूँ। बीरा शायर वो लोग होते हैं जो अपनी चाहत का इजहार खुद ना कर पाए, जिनकी ज़बान तक लफ्ज़ आए लेकिन निकल ना पाए। हमें आंटी शेर से तुम्हारा सारा पैगाम दे दिया है। हम अपनी उल्फत का इजहार करने के लिए तैयार हैं बीरा। ये उल्फत क्या होता है? हटे रास्ते से। ज़्यादा सीन को ड्रैग मत करो बीरा। हमारी पहली मोहब्बत चोई नज़ाकत थे, CNG। लेकिन फिर हमें आंटी शेर से समझाया कि नहीं सवेरा, शादी उनसे करनी चाहिए जो तुम्हें चाहे, उनसे नहीं जिन्हें तुम चाहो। हम अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं बीरा। तो करें, करती क्यों नहीं है? हाय अल्लाह, क्या करें, हमें शर्म आती है। I love you बीरा। दिखा तो तेरापन अपना, जो कुछ खुद के दिल में था मोनी समझ के कह डाला। मुझे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुझे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? करेंगे? ओए एक तो ये शहर में ना सिंगल ही नहीं आते फोन पे। किधर है? ओए आजा यहाँ। ओ ये हल्का सा या आपका बचाओ नज़ाकत भाई, तू कैसे आ गया चोरों की तरह अंदर? नज़ाकत भाई, आपके भी ये जंगली हथरियां लगी हो ना, तो आप भी ऐसे ही अंदर आएंगे। ओए इसका मतलब है तू जानता है कि मैं मारता कम और घसीटता ज्यादा, मदद के लिए आया। वैसे ये दो जंगली हथियां थी कौन, बता ना जरा। एक तो वो नज़ाकत भाई, वो आपकी नेक परवीन। नेक परवीन आपकी? ओ यार, लेकिन वो तो तेरे में वो है इंटरसीटेड।
ये नजाकत भाई ये क्या होता है इंटर? और चौधरी नजाकत, यही वक्त है अल्फाज के साथ खेलने का है। नजाकत भाई आप ये दिल ही दिल में क्या बोल रहे हैं? वो नहीं, मैं कह रहा था कि अपना जो है ना, इसका जो मतलब है ना वो इतना खतरनाक है, इतना खौफनाक है कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। नजाकत भाई लिख के बता दें फिर है? लिखूं पे तेरे मुंह पे? नहीं कुछ बताएं तो सही ना। अच्छा, इसका मतलब होता है कि मैं जो है ना आपको अपना गुलाम बनाना चाहता हूँ। हाथ से रहे हैं? ये नेक परवीन मुझे गुलाम बनाना चाहती है? और नहीं तो क्या। बदतमीज है ये है। मैंने आज तक किसी की बात नहीं मानी, अब मैं एक लड़की की बात मानूंगा। पता क्या, अब तूने करना क्या, अब अगर तेरे साथ आया ना वो बात नहीं करे तो तूने उसको बोलना है कि हेल गोटू। हेल गोटू? हाँ। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है आओ बाग में चलें। वाह नजाकत भाई, बड़ी बात कर दी आपने। ये देखा भाई, लेकिन वो ना मुझे कुछ और भी कह रही थी। कौन? दूसरी जो थी। और दूसरी भी को लगी तेरे पीछे? हाँ नजाकत भाई, वो आपकी सवेरा जी। वो दोनों को ही कुछ करना पड़े। अच्छा, तो वो क्या कह रही है भला? नजाकत भाई अजीब सी अंग्रेजी में गिटमिट कर रही थी। कहती है आई लव यू।